चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग गणित विषय पढ़ रहे हैं। कौन सी कक्षा का पढ़ रहे हैं, तो 9वीं कक्षा का। उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ज्यामिति डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, ज्यामिति डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक सभी को याद रखना है। कौन सी बात है, वो बात ये है कि आपकी क्लासेस कब कब चल रही हैं। तो आपकी क्लास मंगलवार, आपकी क्लास कब कब चल रही है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कब कब क्लासेस चलेंगी आपकी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा, तो 5:30 से लेकर 6:30 तक आपकी क्लासेस चलेंगी। कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा, 5:30 से लेकर 6:30 तक क्लासेस चलेंगी। तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको चैट बॉक्स में बोलना है। चैट बॉक्स में कैसे बोलना है मैं बताता हूं। किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, सभी बच्चों को आंसर कहां देना है, चैट बॉक्स में जाकर देना है। अगर आपको कोई डाउट है, चैट बॉक्स का यूज कीजिए, वहां अपना डाउट पूछिए। चलिए चैट बॉक्स कैसे आएगा सभी को बता देता हूँ। चलिए सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, पहला स्क्रीन दिख रहा होगा सभी के स्क्रीन पे, मैं जहां पे 1 मार्क कर रहा हूँ, सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। सभी को इस स्क्रीन पे क्या करना है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस पे सभी को क्लिक करना है, इसी पे सबको क्लिक करना है। जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं सबके स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। सबको क्या करना है, ये कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 डिजिट दिख रही होंगी, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। सबको वहां पे क्लिक करना है और वहां पे आपको उत्तर बताना है 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी को क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा पहला नंबर स्क्रीन, आपको यहाँ पे जाना है और आपके कॉर्नर में 3 बिंदु 3 डिजिट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा इन कॉल मैसेज का। यहाँ पे जाके आपको आंसर दे बताना है 2 + 3 बराबर कितनी होती है, 2 + 3 बराबर कितनी होती है। सभी को आंसर बताना है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कितनी होती है, सभी बच्चे बताएंगे 2 + 3 बराबर कितनी होती है, 5। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर आ रहा है 5, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स का यूज कैसे करना है। मैं फिर से बताता हूँ, सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा पहला, जिसमें मैंने 1 मार्क कर रखा है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, कॉर्नर में आपको मोबाइल के स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है 2 + 3 बराबर कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो अब आपके मन में ये डाउट रहा होगा कि इसका यूज कब करना है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कैसे पूछिएगा, तो यहाँ पे इन कॉल मैसेज में जाकर आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा आपसे तो मैं कैसे पूछूंगा, तो मैं पोल के जरिए पूछूंगा। कैसे पूछूंगा चलिए बताता हूं। सबके मोबाइल के स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको इस स्क्रीन पे जाना है। इस स्क्रीन पे जाने को आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रहेंगी, इस कॉर्नर पे 3 बिंदुएं दिख रहेंगी, इस बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, सभी को आ रहा होगा। तो इस एक्टिविटीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, सभी को पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पोल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोल सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पोल सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या होगा, 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी को वहां पे जाके आंसर देना है, सभी को वहां पे जाके आंसर देना है। क्वेश्चन क्या होगा, 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी को इस पोल पे जाके आंसर देना है। जैसे आप पोल पे जाएगा तो वहां पे क्वेश्चन होगा 2 + 3 बराबर कितना होगा। ऑप्शन में होगा 4, 5, 6, 7। जो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऐसे वोट दे देना है। इस वोट के बटन को आपको दबाना है, यहाँ से आपको वोट दे देना है, यहाँ से आपको वोट दे देना है।
सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे देंगे आंसर, सभी बच्चे आंसर देंगे। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर आ रहा है, अधिकतर बच्चों का आंसर आ रहा है। हाँ, सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे कहाँ से देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। पोल सेक्शन में फिर से बताता हूँ, चलिए आपको कैसे पोल सेक्शन का यूज करना है। तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ये स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे कॉर्नर में तीन बिंदुएं दिख रही होंगी, इन तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 + 3 बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, 4 5 6 7, जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको वोट दे देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी आपको समझ में आ गया पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कब देना है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तभी आपको आंसर देना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कहां करेगा, पोल सेक्शन में जाकर करेगा, ठीक है। तो पोल आपको समझ में आ गया। चलिए यहां तक अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। आप कहां टाइप करना है, आपको चैट बॉक्स में करना है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। नहीं डाउट, बहुत बढ़िया, सभी कोई टाइप करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जा रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। मैं ये होमवर्क दिया था आपको, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क क्या था, पर्सनालिटी 2.1। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया है, अगर आपने बनाया है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं बनाया है तो आप लोग एन टाइप कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत बच्चों का ये डाउट है कि उनके बुक में ये एक्सरसाइज नहीं थी, बहुत बच्चों का ये डाउट है उनके बुक में ये एक्सरसाइज नहीं थी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज आपको क्या करना है, अगर मैं कोई भी आपको होमवर्क दूं, कोई भी होमवर्क दूं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बुक के भरोसे नहीं रहेंगे। यानी अधिकतर बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आज ये क्लास में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, अगले क्लास में सभी बच्चे बना कर लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हमको क्या करना है, अगले क्लास में इसको बना के लाना है, ठीक है। चलिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं इसको लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चलिए जैसा कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था रेखा, रेखाखंड और किरण। तो मैंने इसमें दो चीजें शायद पढ़ा दी थी, दो चीजें रेखा और रेखाखंड मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। वो जो बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। आज मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, मैं फिर से बता दूंगा कि क्या क्या होती है, ठीक है। तो किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, सभी को समझ में आ जाएगा कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है और किरण क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेखा, जो बच्चे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है, वो फिर से एक बार देख ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि रेखा क्या होती है, ठीक है। तो रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। और मैंने क्या बताया था कि रेखा क्या होती है, मैंने क्या बताया था, रेखा क्या होती है, रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाती है। रेखा क्या होती है, एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अंत तक बढ़ती जाती है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे मेरे स्क्रीन पे देखेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, रेखा क्या होती है, रेखा एक ऐसी लकीर होती है जिसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में बोलिए। एक बच्चा माइक ऑन करता है तो सारा क्लास डिस्टर्ब होता है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर आवाज तो होती फुल है कर लिए। जो दोनों दिशाओं में अनंत तक
बढ़ती ही जाती है, उसे रेखा कहते हैं, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग अभी बिंदु पढ़े, फिर बिंदु पढ़ने के बाद हम लोग रेखा पे कैसे आ गए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रेखा कैसे बना। देखिए तो क्या होता है, अनगिनत असंख्य, देखिए एक एक छोटी 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 ऐसे असंख्य बिंदु, असंख्य बिंदु, असंख्य बिंदु जैसे से बोले मिलकर क्या बनता है, असंख्य बिंदु से क्या मिलकर बनता है, असंख्य बिंदु से मिलकर मेरी कितनी दूर रेखा चल रहे बनती हैं। है। ठीक है, यानी एक रेखा के पास कितने बिंदु होती हैं, तो एक रेखा के पास अनेक असंख्य बिंदु होती हैं, अनेक असंख्य बिंदु होती हैं। चलिए ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, आज भी बताया कि रेखा क्या होती है। रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाती है। अब इसका मैंने पहचान क्या बताया था, मैंने इसका पहचान क्या बताया था कि रेखा के पास हमेशा कितनी तीर की निशान होती है, तो देखिए रेखा के पास हमेशा दो तीर की निशान होती है, एक तीर की निशान इधर, एक तीर का निशान इधर। और इस तीर का निशान का मतलब ये होता है कि इस तीर का निशान का मतलब ये होता है कि इसका मतलब इसको इस दिशा में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसी तरह इस तीर का निशान का मतलब क्या है, इसको हम लोग इस दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमको याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि रेखा क्या कहलाती है, रेखा क्या कहलाती है। हमको क्या याद रखना, हमको ये याद रखना है कि रेखा है, रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए, उससे हम लोग रेखा कहते हैं। और रेखा के पास अनगिनत असंख्य बिंदु होती है। ठीक है, और इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है कि इसके पास दो तीर की निशान होती है। इसका पहचान क्या है, इसके पास दो तीर की निशान होती है। अगर सारे बच्चों को रेखा समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को रेखा समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, और नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे जल्दी। या तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ रेखा सभी बच्चों को समझ में आ गया है, मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेखाखंड। अब हम लोग क्या सीखते हैं, रेखाखंड। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड क्या होता है, देखिए इसका नाम से ही क्लियर है कि रेखाखंड, खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है भाग, हिस्सा, पार्ट, हिस्सा, पार्ट। मतलब कि ये रेखा का ही हिस्सा होता है, रेखा का ही भाग होता है। तो रेखा कैसे बनती है, चलिए देख लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये रेखा हो गया। रेखा की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, जिसके पास दो तीर का निशान हो उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर दो तीर का निशान है, अब इसका भाग लेना है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक बिंदु ले लिए और यहाँ से हम लोग एक बिंदु ले लिए, इसका दो बिंदु ले लिए, चलिए दो बिंदु ले लिए। तब यानी दो बिंदु ले लिए और इसको हम लोग लेके बना दिए नीचे, दो बिंदु ले लिए इसका और उसका एक भाग ले लिया, उसको हम लोग दो जगह से काट दिए। तो काटने पर हमको दो बिंदु दिखेगा, यानी इसके पास दो अंत बिंदुएं होती हैं, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। इसके पास कितने अंत बिंदु हो गए, इसके पास दो अंत बिंदु हो गए, इसके पास कितने अंत बिंदु हो गए, दो अंत बिंदु हो गए। ठीक है, तो सबसे सिंपल होता है आपका रेखाखंड। या एक रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये रेखा था और इसका ये भाग है, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रेखाखंड। और रेखाखंड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके पास दो अंत बिंदुएं हैं, कौन कौन सी हैं, एक ये अंत बिंदु है और एक अंत बिंदु ये है। ठीक है, तो रेखाखंड का क्या परिभाषा होगा, रेखाखंड रेखा का वो भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदुएं होती हैं, जिसके पास दो अंत बिंदुएं होती हैं। चलिए रेखाखंड में अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से बता देता हूँ रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदुएं होती हैं। सबको रेखा समझ में आ गया, कितने अंत बिंदुएं होती हैं, दो अंत बिंदुएं होती हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से बताता हूँ, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। किसी बच्चा को कोई भी अगर डाउट है तो वो चैट बॉक्स में बोलेगा,
कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इस सारी क्लासेस की वीडियो आपके टीचर के पास भी जाएंगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए, सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप माइक ऑन करके कुछ भी अनावश्यक बातें करेंगे, तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। सारे बच्चों को रेखाखंड समझ में आ गया? चलिए, रेखाखंड सारे बच्चों को समझ में आ गया, तो हम लोग क्या समझते हैं अब? किरण समझते हैं। क्या समझते हैं? किरण समझते हैं, ठीक है। चलिए, किरण समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रेखाखंड का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? तो आपके पास एग्जाम्पल एक पेंसिल होगा सभी के पास। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, देखिए इसका एक पेन है, देखिए इसका एक ये अंत बिंदु हो गया, इसका ये एक अंत बिंदु हो गया। उसी तरह देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक पेंसिल दिख रहा होगा, देखिए इसका क्या हो गया, ये एक अंत बिंदु हो गया, ये एक अंत बिंदु हो गया। यानी जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से रेखाखंड हो गया। ये क्या हो गया, एक तरफ से रेखाखंड हो गया। सबको रेखाखंड समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। हाँ, एक अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखा का वो भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, इसके पास कोई तीर का निशान नहीं होता है। पहचान क्या है? इसके पास कोई तीर का निशान नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं किरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, किरण किसे कहते हैं? देखिए, किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रे बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये भी आपका रेखा का भाग होता है। ये भी क्या होता है? रेखा का भाग होता है। चलिए, एक रेखा बना दिए। चलिए, ये वाला हो गया आपका रेखा, रेखा बना दिए। अब इसमें क्या करते हैं, कहीं एक जगह से इसको कट करते हैं, या एक जगह से कोई एक बिंदु ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए एक बिंदु ये ले लिए। चलिए, इसको लिए तो देख लीजिए, अगर इसको हम लोग इस पार्ट को, इस भाग को अगर हम लोग ले लेंगे, इस भाग को अगर सिंपली हम लोग सिर्फ इस भाग को ले लेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, सॉरी, ये किरण कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये किरण कहलाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि एक किरण के पास क्या है? एक अंत बिंदु है और एक तीर का निशान है। एक क्या है? अंत बिंदु है और एक तीर का निशान है, ठीक है। तो यानी किरण क्या कहलाता है? तो किरण रेखा का वो भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक अंत बिंदु दिख रहा है, यानी किरण बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। किरण क्या है? रेखा का वो भाग है जिसके पास एक अंत बिंदु होता है। जिसके पास दो अंत बिंदु होगा उसके रेखाखंड कहते हैं, जिसके पास एक अंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसके पास अंत बिंदु है, ये क्या कहलाएगा इसका? ये आपका किरण कहलाएगा। उसी तरह देख सकते हैं इधर भी इसके पास एक अंत बिंदु है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका किरण कहलाएगा, ठीक है। तो किरण क्या कहलाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किरण जो है रेखा का वो भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है? साथ साथ लिखते चलिए, या आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेली लाइफ में इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आता है। तो सबके दैनिक जीवन में सूरज का महत्वपूर्ण रोल है। सभी कोई सूरज के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं इसकी जो किरणें हैं, देखिए इसका एक क्या होगा, ये अंत बिंदु हो गया, और ये देखिए क्या होगा, देखिए इसका एक अंत बिंदु और यहाँ से इसकी किरणें जा रही हैं। देखिए इसका एक अंत बिंदु, यहाँ से इसकी किरणें जा रही हैं। इसका देखिए एक अंत बिंदु और यहाँ से किरणें जा रही हैं। इसका एक अंत बिंदु देखिए, यहाँ से किरणें जा रही हैं। इसका मतलब जो सूरज की किरणें होती है उनको क्या कहते हैं? उनको किरण कहते हैं। वो आपका एग्जाम्पल सही है, उदाहरण सही है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? किरण पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही अंत बिंदु होता है। देखिए उनके पास क्या है? एक ही अंत बिंदु होता है। तो रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग किरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया किरण? अगर आपको समझ में आ गया किरण क्या कहलाता है, वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप करे। सभी बच्चे करेंगे आगे सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ,
किरण किसे कहते हैं? किरण रेखा का वो भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आप तो बता दिए रेखा, रेखाखंड और किरण, हम लोग पहचानेंगे कि कैसे कि किस कौन रेखा है, कौन रेखाखंड है, कौन किरण है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन रेखा है, कौन रेखाखंड है, कौन किरण है? तो चलिए मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन करता हूं, उसका भी मैं आपको हल बता देता हूं। ठीक है, चलिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसको 3 टेबल में लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। सबसे पहले सीखते हैं रेखा के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि रेखा जो है अनगिनत असंख्य बिंदु, देखिए गिनते हैं, एक अनगिनत, देखिए छोटे 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 अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर क्या बनती है? असंख्य बिंदु से मिलकर क्या बनती है? रेखा बनती है। तो रेखा के पास कितने अंत बिंदु होंगे? तो रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास क्या होती है? अनगिनत बिंदुएं होती हैं। इसके पास कोई अंत बिंदु नहीं होती है, क्योंकि ये अनंत तक जाता है। क्यों अंत बिंदु नहीं होती है? क्योंकि ये अनंत तक जाता है। मैंने बताया था जिसके पास तीर का निशान होता है वो उस दिशा में अनंत तक जाता है। जिसके पास तीर का निशान होता है वो उस दिशा में अनंत तक जाता है। जैसे इसके पास ये तीर का निशान है, इसका मतलब ये इधर अनंत तक जाएगा, ये इधर अनंत तक जाएगा। उसी तरह इसके पास ये तीर का निशान, इसका मतलब ये इधर अनंत तक जाएगा। यानी जो आकृति अनंत तक जाती है उनके पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए तो इसके पास क्या होगा? इसके पास कोई अंत बिंदु नहीं होगा, तो यानी कितना, इसके पास कितना अंत बिंदु है? इसके पास 0 अंत बिंदु है, मतलब कोई अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, अब रही बात कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको पता है कि ये अनंत तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है, इसका मतलब इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसकी लंबाई हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसकी लंबाई हम लोग नहीं माप सकते, यानी इसका लंबाई नहीं होती है। हम लोग बोल देंगे इसका लंबाई हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसका हाँ वो अनलिमिटेड आप बोल सकते हैं, मतलब कि अनगिनत हो सकती है, आप उसको माप नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम लोग इसका लंबाई जो है माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं, बस इतना हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसकी लंबाई हम लोग माप नहीं सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग, मैं जब बोलूं कमेंट सेक्शन में आपको वाई टाइप करना, एन टाइप करना है, तभी आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आप कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें करेंगे, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तभी आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछे, नहीं डाउट है तब तक आपको कमेंट सेक्शन का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो चलिए मैं बताता हूं। मैं सबको बता दिया हूं कि रेखा पहचानने का तरीका क्या है। रेखा के पास 2 तीर का निशान होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका नामकरण भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 बिंदु हो गया ए बी, अब हमको बताना है कि बताइए कि ए बी जो है रेखा है, तो कैसे बताएंगे? तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे 2 तीर वाला, ऐसे 2 तीर वाला, 2 तीर वाला हम लोग ऐसे आकृति बना देंगे, निशान बना देंगे। जैसे 2 तीर होगा तो ये बताएगा कि ये भी क्या है? ये भी आपका रेखा है। या आपको ऐसे ही बता सकता है, इसको उल्टा मतलब बी ए भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर ऐसे सिर्फ तीर का निशान होगा, तीर का निशान होगा 2 तीर, तो आप बोल दीजिएगा कि क्या है? बी ए जो है रेखा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये? चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया आप वाई टाइप कीजिएगा। अभी आप चैट बॉक्स में अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। जल्दी सभी बच्चे करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यानी रेखा कैसे पहचानना है? रेखा पहचानना है तो उसके ऊपर आपको 2 तीर वाला निशान होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेम रेखाखंड तो देख सकता है कि रेखाखंड में हम क्या देखना है? अंत बिंदु। तो आपको दिख रहा होगा कि रेखाखंड में क्या है, देखिए 2 अंत बिंदु है। ए एक अंत बिंदु हो गया, बी एक अंत बिंदु हो गया, यानी रेखाखंड में कितने अंत बिंदु है? रेखाखंड में 2 अंत बिंदु है। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु है। अब बताइए रेखाखंड में 2 अंत बिंदु है, तो जैसे कि आपको एक पेंसिल दिख रहा था, तो पेंसिल का हम लोग क्या कर रहे थे? उसका हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी जो आकृति अनंत तक नहीं जाती है उसकी लंबाई हम लोग माप सकते हैं। यानी रेखाखंड तो अनंत तक नहीं जाती है, इसका मतलब इसकी आकृति, इसकी ऐसी आकृति को हम लोग माप सकते हैं, उसकी लंबाई हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी लंबाई होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे हाँ लिख देते हैं, यानी इसकी लंबाई होती है। अब आती है बात कि इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये ए बी जो है रेखाखंड है। चलिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ए बी दिया हुआ है,
तो इसके ऊपर आपको देख सकते हैं कि इसके पास कोई तीर का निशान नहीं है। तो आपको ऐसे एक लाइन बना लेना है और इसको बता देना है कि इसके ऊपर कोई भी लाइन मतलब कोई भी तीर का निशान नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने इसके ऊपर तीर का निशान नहीं बनाया। अगर मैं इसके ऊपर तीर का निशान नहीं बनाऊंगा तो ये जो है आपका रेखाखंड है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में बोलिए, माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में बोलिए कि मुझे डाउट है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ए बी क्या है, ए बी आपके रेखाखंड हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए के ऊपर ऐसे आप रेखाखंड बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया आपके पास रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड आराम से बता सकते हैं कि बिना तीर का निशान वाला क्या कहलाएगा, समझ में नहीं आ रहा। रेखाखंड कहलाएगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बताता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग सिंपल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमको रेखा कैसे पहचानना है, हमको रेखाखंड कैसे पहचानना है, हमको किरण कैसे पहचानना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे दिया ए बी दिया है, हमको पहचानना है कि ए बी क्या है, ए बी आपका रेखा है, रेखाखंड है या किरण है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर रेखा है तो इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान डाल देंगे, तो ये कहलाएगा रेखा। अगर ये रेखा नहीं है, हमको पता करना है कि ये आपका रेखाखंड है, तो आपको सिंपली तीर का निशान हटा देना है, ऐसे कर देना है, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। अब समझ में आ गया होगा रेखाखंड। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं किस पे, अब हम लोग आते हैं किरण पे। तो किरण तो और सा सिंपल सा है। किरण के पास कितने अंत बिंदु होते हैं, तो किरण के पास एक अंत बिंदु होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंत बिंदु है, तो किरण के पास एक अंत बिंदु हो गया। और ये इसके पास एक तीर का निशान होता है। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग इस दिशा में हम लोग अनगिनत अनंत तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी जो फिगर, जो आकृति अनंत तक जाती है उसका हम लोग लंबाई माप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी इसकी लंबाई हम लोग नहीं माप कर सकते हैं। अब रही बात कि इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लिए और यहाँ पे हम लोग और बिंदु ले लिए बी। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक अंत बिंदु होता है और एक रेखा होता है, एक मतलब तीर का निशान होता है। एक इसके पास अंत बिंदु होता है और एक तीर का निशान होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे इसको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। घर पे क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। यहां तक आपको समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। सभी बच्चों को इसका आंसर कहां जाकर देना है, सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को कहां आंसर देना है, एक रेखाखंड की कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे कहां देंगे आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रहेंगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। तो वहां पे आपको पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाँ, एक रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं। सभी बच्चे कहां आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सभी बच्चे कहां आंसर देंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को, हाँ जो बच्चे आंसर दे दिए वो ठीक है, उनका मेरे पास आंसर आ गया, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे आंसर दे दिए उनके पास, उनका आंसर मेरे पास आ गया है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे एन, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर दे, बाकी बच्चे आंसर दे। क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, क्वेश्चन क्या है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार मैं उनको मेरा अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि पोल सेक्शन कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, चलिए सभी को मेरा स्क्रीन दिखेगा अभी। चलिए, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया उनको मैं पोल सेक्शन बता रहा हूं। देखिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहा होगा, 3 बिंदु दिख रही होंगी।
सभी के मोबाइल के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहेंगी, सभी को इसे यहाँ क्लिक करना है। सभी के मोबाइल पे देखिए कॉर्नर में यहाँ पे नीचे देखिए 3 बिंदु दिख रही होंगी, सभी के मोबाइल में यहाँ कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए जैसे मैंने क्लिक किया, सभी को करना है। और यहाँ पे नीचे आपको देखिए एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, ये एक्टिविटीज पे क्लिक करना है जैसे मैंने किया किया। और यहाँ पे आपको ऊपर देखिए पोल का ऑप्शन आ रहा है, सबको यहाँ पोल पे क्लिक करना है, सबने किया, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था कि रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदुएं होती हैं, तो बहुत बच्चों ने ए बी डाल रखा है, तो मैं भी क्या करता हूँ बी ऑप्शन डाल देता हूँ, क्योंकि बी ऑप्शन जो है रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं, तो 2 अंत बिंदु होते हैं, तो मैंने बी ऑप्शन डाल दिया। चलिए अब यहाँ पे मैंने यहाँ से इसे वोट दे दिया, वोट दे दिया तो मेरा वोट वहां पे काउंट हो गया। ऐसे ही आपको आंसर देना है। सभी बच्चों को पोल समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को पोल नहीं समझ में आया था उनको पोल समझ में आ गया होगा, कैसे पोल समझ में आ गया होगा, कैसे पोल का यूज करना है, सभी बच्चों को पोल समझ में आ गया होगा अभी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको पोल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया पोल सेक्शन कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक रेखाखंड के कितने अंक बिंदु होते हैं, तो हमने क्या बताया था, रेखाखंड रेखा का भाग होता है, तो देखिए ये रेखा का भाग होता है और इसके पास 2 अंत बिंदु होती है, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया, तो इसके पास कितना अंत बिंदु होती है, तो इसके पास 2 अंत बिंदु होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु होती हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सभी को कहां आंसर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सभी को आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, सभी को इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को इनका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। मैं फिर से बताता हूं, क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा जो होती है असंख्य अनगिनत अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है, रेखा जो होती है, रेखा जो होती है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। मैं अभी आपके लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया हूं, चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, ठीक है जल्दी से जल्दी कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने अंत बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। चलिए अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो देखते हैं एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया था, रेखा जो होती है देखिए बहुत सारे छोटे 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 ऐसे अनगिनत छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ऐसे अनगिनत बिंदु, अनेक बिंदु से मिलकर क्या बनता है, अनेक बिंदु से मिलकर क्या बनता है, रेखा बनता है। यानी रेखा के पास कितने बिंदु होती हैं, रेखा के पास अनेक बिंदु होती है, ना कि एक बिंदु होती है, 2 बिंदु होती है, 3 बिंदु होती है, इसके पास अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती हैं, इसके पास अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती है, इसके पास अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती हैं, इसके पास कितनी होती है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती हैं, ठीक है। सर रीजन बताओ। तो देखो रीजन देखो, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, चैट बॉक्स में बोलो, देखो ध्यान दो, देखो यह छोटा 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 देखिए अनगिनत छोटे 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 अनगिनत असंख्य अनेक बिंदु से, देखिए अनेक बिंदु से ऐसे छोटे छोटे अनगिनत बिंदु से ये मिलकर बनता है, छोटे छोटे अनगिनत बिंदु से ये मिलकर बनता है, छोटे छोटे ये अनगिनत बिंदु से ये मिलकर, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा पे अनेक बिंदु होते हैं, अनगिनत असंख्य बिंदु होते हैं। सबका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको कोई डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए, अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए, अगर आपके पास कोई डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए। माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन करने से क्या होता है, सारा क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा पे अनेक बिंदु होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर कहां देना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, इसका आंसर कहां देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन क्या आपके पास, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। तो मैंने किरण का क्या बताया था,
जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो। जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो उसे हम लोग किरण कहते हैं। सभी बच्चे कहाँ आंसर देंगे? सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चलिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं बहुत बढ़िया, यानी सभी को समझ में आ गया पोल सेक्शन की कैसे यूज करना है। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। मैं फिर से बताता हूं, किरण बताना है, किरण। क्या बताना है? किरण बताना है। सभी बच्चों को बताना है, किरण बताना है, ठीक है। अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ देता हूं। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। किरण क्या होता है? ऐसी आकृति जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो उसे किरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो किरण क्या होता है? किरण ऐसी आकृति जिसके पास एक तीर का निशान और एक अंत बिंदु, मतलब ये रेखा का वो भाग होता है जिसके पास एक ही अंत बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके पास तो दो अंत बिंदु हो गया, यानी ये सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देखिए इसके पास भी दो अंत बिंदु है, यानी ये भी गलत हो गया। किरण के पास कितना अंत बिंदु होता है? एक ही अंत बिंदु होता है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन तो देखिए दो दो तीर का निशान हो गया। दो दो तीर का निशान किसके पास होता है? दो दो तीर का निशान रेखा के पास होता है। और दो अंत बिंदु किसके पास होता है? दो अंत बिंदु रेखाखंड के पास होता है। लेकिन हमको यहाँ तो देखना है किरण, तो किरण के पास एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, एक अंत बिंदु और एक तीर के निशान। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए जो है सत्य कथन है, सत्य आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट तो आप एन टाइप कीजिए, कोई भी डाउट नहीं तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सब कोई। हाँ सबको समझ में आ गया, मुझे ए ऑप्शन सही है। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं, किरण के पास अंत बिंदु एक ही होता है, किरण के पास अंत बिंदु एक ही होता है। रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होती हैं और रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होती है। यानी यहां तक सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है आज का? आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार कौन कौन सी प्रकार होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रकार होता है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। सबको क्लास में मैं पहले दिन ही बताया था, सबको क्लास जो है टाइम से आना है, टाइम से पहले ही आ जाइए, 2-3 मिनट पहले ही आ जाइए। सबको क्लास जो है टाइम से आना है। लेट से आइएगा कि तो आपकी क्लास में जो भी मैं पढ़ाया रहूंगा छूट जाएगा, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सबको टाइम से आना है, ठीक है। जो बच्चे आज लेट आए उनको मैं लास्ट में बता दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैं उनको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तब तक अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आना चाहिए, सभी कोई इस पे ध्यान दे। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सभी को यहाँ बताएं, ओके, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं के प्रकार कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए रेखाएं की बात किया है तो अभी मैंने बोला आपसे कि एक रेखा जो होती है ये जिसके पास दो तीर के निशान हो। रेखा कैसे पहचानते हैं हम लोग? जिसके पास दो तीर के निशान हो। तो देखिए यहाँ पे दो तीर के निशान हो गया। अब एक और रेखा ले लेते हैं जो इसको ऐसे काटे, ये भी देखिए इस पर दो तीर का निशान हो गया, ये भी रेखा हो गया। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन कहलाती है? तो चलिए मैं बता दूं तो आप अभी आपको, प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिलती हैं या काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखिए एक रेखा ये है, इसको मान लेते हैं रेखा, मतलब ये रेखा आपका एक ये है और एक रेखा ये है। तो ये एक रेखा मान लेते हैं, एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया। तो जब दो रेखा
एक दूसरे को कट करती हैं या एक दूसरे से किसी बिंदु पे मिलती हैं तो उसे हम लोग रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। हाँ मैं बताता हूँ इंटरसेक्टिंग, जो बच्चों को थोड़ा बहुत इंग्लिश में जानना मैं उनको भी बताता हूँ। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखिए एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन इसको मान लेते हैं। देखिए दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को देखिए क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर से बताता हूं, देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं या एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे मिलती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये जो है यू भी जो है एक रेखा है। देखिए ये पर क्या हो गया, ये आपका एक रेखा हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए ये एस टी क्या, ये आपका एक रेखा हो गया। कहाँ मिल रही है, तो ये देखिए ये आपके बिंदु ओ पे मिल रही है, ये आपकी कहाँ मिल रही है, बिंदु ओ पे मिल रही है। यानी बिंदु ओ पे एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है, बिंदु ओ पे एक दूसरे को ऐसे कट कर रही है। इसका मतलब ये कैसी रेखा है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका मतलब ये कैसी रेखा है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, when two line are intersect to each other then those line are called intersecting line। ठीक है, ठीक है। चलिए यानी जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उससे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। जहां तक मुझे पता चला सबको समझ में आ गया होगा। या फिर से रिपीट कर देता हूं तब तक, प्रतिच्छेदी लाइन कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करे तो उससे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा सबको समझ में आ गया। चलिए अब बहुत को मन में ये डाउट आ रहा होगा, बहुतों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कितना डिग्री के कोण पे कट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं वो भी बताता हूं कि देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग लंबवत रेखा। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, लंबवत रेखा। यहाँ पे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, वो डाउट जो आ रहा था आपके मन में कि कितना डिग्री पे कट करता है, कितना के कोण पे कट करता है, तो ये डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आपकी डाउट को। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मतलब कि क्या था कि कितना कोण पे कट करेगा, तो मैं वो बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो चलिए क्या है रेखा, लंबवत रेखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये भी सेम प्रतिच्छेदी रेखा की ही तरह होती हैं, ये भी सेम प्रतिच्छेदी रेखा की ही तरह होती हैं। अंतर क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। चलिए क्या करते हैं, एक रेखा ये लेते हैं, रेखा की पहचान क्या है, जिस पर दो तीर के निशान हो, और एक रेखा इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, इसके समकोण पे लेते हैं, इसके 90 डिग्री पे लेते हैं। मतलब जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कट करे, देखिए 90 डिग्री अगर ऐसे आयत का चिन्ह बना दीजिए, देखिए 90 डिग्री ऐसे आयत का चिन्ह बना दीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री कहलाता है, या आप 90 डिग्री लिख दीजिए तभी वो 90 डिग्री कहलाता है। दोनों 90 डिग्री हो सकता है। यानी जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, यानी जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तो वे रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। मैं फिर से बताता हूँ लंबवत रेखाएं, जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो उन्हें हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। when two lines are intersecting to each other at 90 degree then both lines are called perpendicular to each other। ओके, हिंदी में बताता हूं, जब दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, मिलती हैं, तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। अगर लंबवत रेखा में आपको कोई डाउट तो आप एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। सबको समझ में आ गया, मैं तब तक फिर से रिपीट कर देता हूं। लंबवत रेखा क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, मिलती हैं, तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे पहचानने की क्या बात है कि आपको ये देखिए, कभी ये 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर देखिए 90 डिग्री नहीं लिखा, अगर आपको ऐसे दिया है
अगर आपके पास 90 डिग्री नहीं लिखा है और ऐसे सिर्फ चिन्ह बना दिया आयत के जैसा, तो ये भी 90 डिग्री का ही साइन होता है, ये भी 90 डिग्री का ही साइन होता है। तो ऐसे केस में, ऐसे स्थिति में ये भी रेखाएं दोनों आपकी लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। तो लंबवत रेखा सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं समांतर रेखाएं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, एक दूसरे को कट कर रही थी। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही थी। अब हम लोग देखेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, काटती नहीं है, मिलती नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, अप्रतिच्छेदी लाइन या समांतर रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे तो उन्हें हम लोग समांतर रेखाएं या लाइन कहते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी का नाम नोट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको अप्रतिच्छेदी लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, मतलब कभी मिले ना, तो उन्हें हम लोग अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। ठीक है, एक रेखा हो गया। देखिए, दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं कर रही है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उससे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? इस कभी भी अगर आपको दो रेखा, कभी भी अगर आपको दो रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो आपको अगर आकृति में ऐसे दो तीर के निशान हो, अंदर आपको आकृति में ऐसे दो तीर के निशान हो, तभी ये दोनों आकृति आपके समांतर कहलाएंगे। तभी ये दोनों आकृति आपको समांतर कहलाएंगे। जैसे कि देखिए, ये दोनों आकृति क्या है? समांतर है। ये दोनों आकृति क्या आपके? समांतर है। ठीक है, तो ये आपके अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं हैं। यहां तक कोई डाउट? अगर आपको डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सब कोई, समझ में आ गया? देखिए, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अप्रतिच्छेदी या समांतर का। तो सभी कोई ने रेल का पटरी देखा होगा। तो देखिए, रेल का पटरी देखिए, देख सकते हैं। देखिए, ये क्या एक लाइन है, लाइन है, लाइन है। ये भी क्या लाइन है। एक लाइन है। तो देखिए, ये दोनों लाइन क्या हो गया? एक दूसरे का समांतर रेखा हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी समांतर रेखा आएगा तो क्या ध्यान देना है कि आपको रेल की पटरी जैसा क्या होगा? एक दूसरे को वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने पढ़ा दिया आपको प्रतिच्छेदी लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसे प्रतिच्छेदी लाइन कहते हैं। जब वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो उससे हम लोग लंबवत रेखाएं कहते हैं। जब वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे, 90 डिग्री पे 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा कैसे कहते हैं? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसे समांतर रेखा कहते हैं। इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है कि आपको ऐसे बीच में ऐसे तीर का निशान दिखा रहना चाहिए। जिसके पास तीर का निशान होता है उसी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी कोई को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी कोई इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेगा? पोल सेक्शन में जाकर करेगा। क्वेश्चन क्या है? सभी को इसका आंसर कहां करेगा? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेगा। सभी को इसका आंसर कहां करेगा? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेगा। क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? सभी को इसका आंसर कहां करेगा? सभी को इसका आंसर कहां करेगा? पोल सेक्शन में जाकर करेगा। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। या बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अधिकतर बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? लंबवत रेखा में क्या होती है? 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हो। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 डिग्री के कोण पे काटती हो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे।
तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आ रहा है और सही आ रहा है, मतलब वो उनको समझ में आ गया है कि लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए लंबवत रेखा कौन सी होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं उसे लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे कि सभी के पास 5 सेकेंड का टाइम है, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है, अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया, सही आया है। ठीक है, चलिए मैंने बताया लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं मतलब 90 डिग्री। तो कैसे होना चाहिए, एक दूसरे को कट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो पहला ऑप्शन तो कट ही नहीं करे, यानी पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन ये तो कट कर रहा है, लेकिन ये देखिए 90 डिग्री पे नहीं कट कर रहा है, 90 डिग्री पे नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए ये कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 90 डिग्री कहीं लिखा नहीं है उसका, या ऐसे आयत का चिन्ह नहीं बना है, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब आया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आयत का चिन्ह बना है, तो ये आयत का चिन्ह जो होता है, ये आयत का जो चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का पहचान होता है, ये 90 डिग्री का पहचान होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का पहचान होता है। ठीक है, तो ये कैसी रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं आपकी लंबवत रेखाएं हैं। तो अधिकतर बच्चों का आंसर सही था, अधिकतर बच्चों का आंसर सही था। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको अभी समझ में आ गया होगा लंबवत रेखाएं कौन सी होती है। लंबवत रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं या मिलती हैं, उसे हम लोग लंबवत रेखाएं कहते हैं। सबको समझ में आ गया लंबवत रेखाएं। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, सभी को इसका आंसर देना है, सभी को इसका आंसर देना कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, सभी को इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं, समांतर रेखाएं कौन सी हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं, सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। फिर से मैं बताता हूं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया। चलिए 5 सेकेंड का वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। तो मैं फिर से बताता हूं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती उसे क्या कहते हैं, समांतर। चलिए देख लेते हैं, तो ये दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ऐसे ही गलत हो गया, ये सी ऑप्शन देखिए प्रतिशत करिए ऐसे ही गलत हो गया। अब आया बात बी का और बी ऑप्शन का और डी ऑप्शन का। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको समांतर देखना है तो आपके आकृति में ऐसे बीच में निशान रहना चाहिए, ऐसे आकृति के बीच में निशान होना चाहिए। ये निशान बताता है कि ये जो है दो रेखाएं आपकी जो है, ये दो दो रेखाएं आपकी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि आपकी दो रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, ये क्या कहलाएगा, ये समांतर कहलाएगा। अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि तो बी ऑप्शन भी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो जिन बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है, तो देखिए अगर इस आकृति के बीच में अगर ऐसा साइन नहीं है तो आप इसको समांतर रेखा नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, सेंड कर। क्योंकि ये आगे जाके हो सकता है कि ऐसे आगे जाके ये ऐसे मिल जाए, आगे जाके मिल जाए, इसके वजह से ये जो है आपकी समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। तो समांतर रेखा के लिए क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, तो हमेशा आपको रेखा में ऐसे दो निशान होना चाहिए, तो इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए, सबको समांतर रेखा समझ में आता है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन सभी के लिए कर लेते हैं। सभी को इसका आंसर कहां देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी को कोई इसका आंसर कहां देंगे, चैट बॉक्स नहीं, सभी को इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सभी को इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी को इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी को इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लंबवत रेखाओं के बीच के कोण कितना होता है, सभी बच्चे का आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे।
लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना होता है, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। लंबवत रेखा क्या होता है, 90 डिग्री वाला होता है। तो देखिए 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन में सभी देखेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो देखिए लंबवत रेखाएं, जैसे मैंने बताया लंबवत रेखा कौन सी होती है, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, ऐसे 90 डिग्री पे काटे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, उनके बीच का कोण कितना होगा, इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही होगा। यानी सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया हुआ। ठीक है, अब आई बात, यहां तक कोई डाउट आपको, अगर डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। वाई वाई, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आती है बात कि आपकी होमवर्क की, अब आती है बात आपकी होमवर्क की। तो सभी बच्चे के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, जिन बच्चों के पास बुक है, ठीक है, वो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। होमवर्क क्या है आपका, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।